हान फेयू का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था जब वह फैन और पैंगो को घूर रहा था, मानो वह बिना कुछ कहे मरे हुए लोगों को देख रहा हो। जब उसके बगल में खड़े 4 युवकों ने आदेश सुना, तो वे चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए आगे बढ़े और धीरे-धीरे ये फैन और पैंगो को घेर लिया। उनमें से एक ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे वह नहीं चाहता था कि उसके आसपास के लोग सुने। अज्ञानी मूर्खों, स्पिरिट रूइंस पैराडाइज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम अपमानित नहीं कर सकते। सिर्फ तुम दोनों ने ही ये शब्द कहने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक अन्य युवक ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए और मजाक उड़ाते हुए कहा, कितना अद्भुत है। आपने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है, फिर भी आप पहले से ही इतने विस्मयकारी हैं। आप वास्तव में मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानते। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों मरोगे, क्योंकि दुख मौत से भी बदतर है। बिना दुख के मरना आसान नहीं होगा। वास्तव में आप दोनों को कम कष्ट सहना होगा, इसका एक तरीका है। इस समय एक और व्यक्ति बोला। उसका लहजा बहुत सहज था, मानो उसके सामने खड़े 2 लोग टिड्डे से ज्यादा कुछ नहीं है जिन्हें आसानी से कुचलकर मारा जा सकता है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अपने पैर तोड़ सकते हो, घुटने टेक कर दया की भीख मांग सकते हो, फिर कमल के तालाब में रेंग कर अपना सिर कीचड़ में डाल सकते हो। तुम सिर के बल भी गिर सकते हो। यदि मैं तुम दोनों में से होता, तो पीड़ा से बचने के लिए अपना सिर दीवार पर पटक देता। चारों ने सहजता से बात की और ये फैन और पैंगो को अपनी नजरों में नहीं आने दिया। वे 4 अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए और उन दोनों को भागने का मौका नहीं दिया। ये फैन और पैंगो कभी भी अपमान सहने वाले लोग नहीं थे। हालांकि वे चारों बहुत आगे निकल गए थे। वे नाराज नहीं हुए और शांति से एक दूसरे को जवाब दिया। वे 4 बेवकूफ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जब वे बाहर आए तो उनके सिर दरवाजे से कुचल दिए गए। अन्यथा वे इतने बेवकूफ क्यों दिख रहे थे और लगातार बड़बड़ाते क्यों रहे? वे दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे वे कोई बाहरी व्यक्ति हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस मामले से जुड़े ही नहीं थे और तमाशा देख रहे थे। बीच बीच में वे सहजता से टिप्पणी भी कर रहे थे। इससे चारों युवक तुरंत क्रोधित हो गए। जिन 2 युवकों को उन्होंने टिड्डे जैसा समझा था, वे वास्तव में बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। इस तरह के रवैये से पता चलता है कि उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं रखा। उनके मुंह क्रूर थे, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया। उस पल उनके चेहरे मुरझा गए और वे अब अपनी मजाकिया मुस्कान को बनाए नहीं रख सके। लापरवाह मूर्ख, उनमें से एक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। फिर भी वे आगे नहीं बढ़े। वे पहले ही देख चुके थे कि इन दोनों में असाधारण शक्ति है। वे बुरी तरह असफल नहीं होना चाहते थे। छी! उसकी नाभि के नीचे से प्रकाश की किरणें निकली और एक दिव्य पैटर्न जो पानी की लहर जैसा दिख रहा था, लोहे की जंजीर की तरह बाहर निकला और जल्दी से ये फैन और पैंगो के चारों ओर लिपट गया। एक दिव्य प्रतिरूप जो कड़वाहट के सागर से बाहर आया। प्रदाता बुजुर्ग ने कहा कि जब कोई व्यक्ति साधना में थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त कर लेता है, तभी वह रहस्यमय तकनीक का उपयोग कर सकता है। यह एक विशेषज्ञ है। दर्शकों ने आश्चर्य से चीखना शुरू कर दिया। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग शिष्य थे जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे, और किसी को रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करते देखना बहुत दुर्लभ था। वे सभी देखकर घबराए हुए भाव प्रकट कर रहे थे। ये फैन और पैंगो की गति बहुत तेज थी। वे दोनों एक तरफ झुक गए और लोहे की चेन जैसा दिखने वाला प्रकाश पैटर्न उनके शरीर से गुजर गया। हालांकि ये जल्दी से वापस मुड़ गया और उन दोनों के चारों ओर लपेटता रहा। ये पहली बार था जब वे एक ऐसे साधक के खिलाफ लड़े जो रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। वे कड़वाहट के समुद्र से निकलने वाले दिव्य पैटर्न की शक्ति को नहीं जानते थे, इसलिए वे जल्दबाजी में उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे दोनों फिर से चकमा देकर भाग गए। हालांकि ये दिव्य पैटर्न छाया की तरह उनका पीछा करता रहा और वे इससे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सके। ये शानदार ढंग से चमक रहा था और इसकी बनावट धातु जैसी थी। ये चमकदार दिख रहा था और यह जल्दी से उनके चारों ओर लिपट गया। टकराना। ये फैन ने अचानक अपने बगल में एक बड़ी चट्टान उठाई और नीचे झपट्टा मारते हुए दिव्य पैटर्न का स्वागत किया। दोनों टकराए और तुरंत एक तेज आवाज गूंजी। इस विशाल चूना पत्थर पर तुरंत एक बहुत गहरा निशान दिखाई दिया जो कम से कम 500 किलोग्राम भारी था, जैसे कि यह किसी ब्लेड या कुल्हाड़ी से छोड़ा गया हो। इससे ये फैन और पैंगो के हाव भाव एक ही समय में बदल गए। जो साधक रहस्यमय तकनीक का उपयोग कर सकते थे, वे वास्तव में शक्तिशाली थे। अगर यह नश्वर होता तो वे इसका मुकाबला नहीं कर पाते। छी! हालांकि लोहे की जंजीर जैसी दिव्य आकृति ने बड़े चूना पत्थर पर बहुत गहरा निशान छोड़ा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई है। उसकी रोशनी बहुत कम हो गई और वह एक छाया में बदल गई जो जल्दी से युवा की कड़वाहट के समुद्र में वापस चली गई। उसका शरीर कांप उठा और वह 2 कदम पीछे हट गया। इन दोनों टिड्डों की ताकत वाकई बहुत बड़ी है। सावधान रहो, अगर इनसे घायल हो गए तो सच में तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। चारों युवकों में से एक ने धीमी आवाज में कहा। स्विश 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 स्विश। कुछ मधुर ध्वनियां गूंजी और चारों युवकों की कड़वाहट के सागर से 4 अलग अलग रंगों की रोशनी खिल उठी। लोहे की जंजीरों की तरह दिखने वाले 4 दिव्य पैटर्न ने 4 दिशाओं से ये फैन और पैंगो पर हमला किया। उसी समय ये फैन और पैंगो ने भी एक भयंकर जवाबी हमला किया। पत्थर की चट्टान के पास चट्टानों की कोई कमी नहीं थी। 500 किलोग्राम के विशाल पत्थर उनके द्वारा फेंके गए और 4 दिव्य पैटर्न बार बार कांपने लगे। बैंग बैंग बैंग। ये फैन और पैंगो की दिव्य शक्ति आश्चर्यजनक थी। एक के बाद एक विशाल चट्टानें उड़कर हवा में दिव्य पैटर्न की ओर बढ़ी। उसी समय कई बड़े चूना पत्थर की चट्टानें थी जो चारों युवकों की ओर गिरी। 4 युवा साधक जिन्होंने अभी अभी रहस्यमय तकनीक सीखी थी, वे तुरंत घबरा गए। हालांकि उन्होंने दिव्य शक्ति के धागे विकसित किए थे और वे लोहे की जंजीरों जैसे दिव्य पैटर्न को संघनित कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित दिव्य पैटर्न की गति पर्याप्त तेज नहीं थी। वे बड़ी चट्टानों को जल्दी से चकमा नहीं दे सकते थे और वे अपने विरोधियों को प्रभावी ढंग से घायल नहीं कर सकते थे। कड़वाहट के सागर में थोड़ी सी दिव्य शक्ति की खेती करने के बाद उनके शरीर में बहुत सुधार हुआ था। हालांकि शुद्ध शक्ति के मामले में वे ये फैन और पैंगो की तुलना नहीं कर सकते थे।
इस समय 500 किलोग्राम वजन वाले विशाल पत्थर लगातार उनकी ओर टूट रहे थे और वे केवल चकमा दे सकते थे। विशाल चट्टानें हवा में नाच रही थी और चारों युवा साधक न केवल अवरुद्ध थे बल्कि वे लगातार पीछे हट रहे थे, इस बात से बहुत भयभीत थे कि वे उन विशाल चट्टानों से कुचल जाएंगे। फुट। इस समय ये फैन अचानक बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और जहां वह खड़ा था वहां एक धुंधली छवि छोड़ गया। टकराना। अगले ही पल वह एक युवा साधक के सामने प्रकट हुआ। एक सरल और सीधा मुक्का दूसरे पक्ष के मुंह और नाक पर जोरदार तरीके से लगा, जिससे साधक मौके पर ही उड़ गया। ये बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली पंच था। ये फैन ने अपने शरीर को खूबसूरती से फैलाया। जब उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया तो एक प्राकृतिक हल्कापन था जो बहुत सुंदर था। हालांकि जब उसने अपनी मुट्ठी हिलाई तो यह इतनी हिंसक थी कि इसने युवक को कुचल दिया और उसे 10 मीटर से अधिक दूर उड़ा दिया। साधक के मुंह और नाक से खून की धार निकलती हुई साफ देखी जा सकती थी। खून आसमान में कई मीटर तक उड़ गया, जिससे खून के रंग का एक चाप बन गया। उसी समय 7 या 8 दांत उड़कर जमीन पर गिर गए। उधर पैंगो खुद को रोक नहीं सका और उसने हमला करने की पहल की। उसकी गति बहुत तेज थी। उसने एक दूसरे साधक के शरीर पर बड़ी बेरहमी से एक बड़ा पत्थर पटक दिया। मौके पर हड्डियों के टूटने की आवाज आई। वह व्यक्ति टेढ़ा होकर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। टकराना। टकराना। 2 और जोरदार वार हुए और शेष 2 लोगों को भी ये फैन और पैंगो ने जमीन पर गिरा दिया। इस समय उन्होंने हिंसा का एक सौंदर्य प्रदर्शन किया। उनकी मुठ्ठियां लोहे के हथौड़ों की तरह थी, जो दोनों लोगों को तब तक कुचलती रही जब तक कि उन्होंने खून के बड़े बड़े कौर नहीं उगल दिए। इस समय चारों दिव्य शिलालेखों की चमक मंद पड़ गई और चारों लोगों के दुख के सागर में शीघ्र ही लुप्त हो गई। ये फैन और पैंगो ने चारों लकवाग्रस्त साधकों को एक दूसरे के बगल में जमीन पर लिटा दिया और वहीं खड़े होकर उन्हें देखने लगे। अभी आप में से कुछ लोगों ने क्या कहा? आपने कहा कि हम दोनों स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते और हम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं? इस बिंदु पर पैंगो ने उठकर चारों लोगों को 4 बार लात मारी, जिससे वे रबर की गेंदों की तरह जमीन पर लुढ़क गए। क्या तुम सोचते हो कि हम दोनों टिड्डे हैं जिन्हें तुम जब चाहो तब मार सकते हो? आपने ये भी कहा कि हमें अपनी टांगें तोड़ लेनी चाहिए, घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगनी चाहिए और फिर कमल के तालाब में रेंगकर कीचड़ में उल्टा लटक जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि हम मौत से भी बदतर जीवन जिए और मरने तक हर तरह की यातना सहें। कैसी बेशर्मी भरी शेखी बघार रही है। बैंग बैंग बैंग। ये फैन और पैंगो चारों लोगों से बेहद नाराज थे। उन्हें जरा भी दया नहीं आई और उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने लात घूंसे मारे और ऐसे कुचले जैसे वे खटमलों पर पैर रख रहे हों और चारों लोगों को मिट्टी के 4 ढेरों की तरह पीटा गया। पर्याप्त। इस समय हान फेयू, जो दूर से ठंडे मन से देख रहा था, वहां आया। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थी और उसका चेहरा इतना उदास था कि उसमें से पानी टपकने वाला था। पैंगो ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा कहना ही काफी है, इसलिए तुम सोचते हो कि यह काफी है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? उन्हें जाने दो। हान फेयू की आवाज बहुत ठंडी थी और आसपास के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। हालांकि वह सिर्फ 14 या 15 साल का लग रहा था, लेकिन उसका व्यवहार और स्वभाव उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वह बस बहुत उदास था। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? पैंगो को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जहां तक ये फैन की बात है तो उसने उसे और भी ज्यादा अनदेखा कर दिया। वह लापरवाही से नीचे बैठा और जमीन से 2 लोगों को उठाया। फिर उसने अपना शरीर फैलाया और अपनी बाहों को बहुत ही फुर्ती और खूबसूरती से हिलाया। दोनों आकृतियां तुरंत हवा में 2 लंबे भालों की तरह फैल गईं और तेजी से 40 से 50 मीटर दूर उड़कर कमल के तालाब की कीचड़ में जा धंसी। ऐसा लग रहा था मानो 2 लंबे भाले कीचड़ में धंस गए हों और कीचड़ से बाहर सिर्फ 2 जोड़ी पैर ही बचे हों। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हान फेयू ने आखिरकार बेहद गुस्से वाला भाव प्रकट किया। उसका पूरा शरीर अतुलनीय रूप से ठंडा था और वह ठंडी हवा की लहर के साथ आगे बढ़ा। ये फैन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने बाकी 2 लोगों को उठाया और फिर से फेंक दिया। 2 हल्की पू-पू आवाजों के साथ 2 और लोग नीचे गिर गए और सीधी दूरी पर कीचड़ में जा गिरे। आसपास के लोग अचंभित रह गए। ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला और अवाक करने वाला था। छी! हान फेयू का कड़वाहट का सागर खिल उठा और यह बहुत चमकदार और चकाचौंध था। एक चौकोर लकड़ी की मुहर जो 1 इंच से भी कम लंबी थी, बाहर निकली। ये गहरे हरे रंग की चमक के साथ घूमती रही और जल्दी से बड़ी हो गई। ये फैन और पैंगो की ओर दबाव डालती रही। आसपास के लोगों ने तुरंत ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यह एक असली ग्रीनवुड सील थी और यह कड़वाहट के सागर में दिव्य शक्ति के धागों से नहीं बनी थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना 4 दिव्य पैटर्न से की जा सके। ग्रीनवुड सील के कड़वाहट के सागर से बाहर निकलने के बाद इसमें हरित ऊर्जा के कण प्रवाहित हुए तथा भारी दबाव उत्सर्जित हुआ।